तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। थ्योरी पार्ट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जा करके वो देख सकते हैं। वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे, चैप्टर वाइज टॉप 20 एमसीक्यू काफी होता है हर एक चैप्टर को देखने के लिए। इसमें मैं प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन पूछा गया रहेगा वो प्लस जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि ये आ सकता है एग्जाम में, वो मैं दे सकता हूँ। तो मैं सिर्फ मनोज कुमार, इससे पहले आप देख सकते हैं मैं 2 बार पीपीएससी क्वालिफाई कर चुका हूँ। अभी मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कहीं पे कार्यरत हूँ। चलिए, तो हम लोग देखते हैं आगे। इससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको एमसीक्यू बनाने में आसान रहेगा। तो आप देखिए, ये जो है वेस्ट, आप देखिएगा कि वेस्ट से इसके तरफ किस तरफ से नदियां हैं। तो घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, और इधर कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय। ओके। यूपी से कौन कौन नदी बॉर्डर बनाती है, तो यहाँ देखिए, मैप से देखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा आपको, बहुत दिन तक याद रहेगा। तो गंडक, घाघरा भी थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है, और कर्नासा तो पूरा पूरा आप देखिएगा वो बॉर्डर के ही रूप में है। तो ये 3 नदियां हैं। ओके। चलिए, तो आगे देखते हैं एमसीक्यू। ये 66वां बीपीसी में पूछा गया है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो कमला किधर बहता है, गंडक किधर बहता है, बागमती किधर बहता है, और कोसी किधर बहता है। एक बार मैप में आप ध्यान देके देखे होंगे तो आपको सब पता चलेगा कि ये सारी नदियां जो है वो उत्तर की ही तरफ बहती है, हिमालय से निकलती है और उत्तर की तरफ बहती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। खाली आपको ई ऑप्शन, कभी कभी बीपीएससी में ऐसा नहीं समझना कि ई ऑप्शन सिर्फ नाम मात्र का दिया गया है, कभी कभी वैसा पूछा ही जाता है, तो आप एक बार अच्छा से देखने के बाद ही मानिएगा। वैसे दो भी नदी आपको याद रहती तो हो जाती फिर भी। निम्न में से बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरों में से गंगा नदी नहीं बहती। तो देखिए, आपको एक चीज याद रखिएगा, बीपीएससी 66 में पूछा, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको ये देखना है कि ये जो कोसी कमिश्नरी है, दरभंगा कमिश्नरी है, तिरहुत कमिश्नरी, क्या इन सब के किसी न किसी एक में से गंगा बहती है क्या। तो मुंगेर, मुंगेर में तो गंगा नदी का घाट ही है। चलिए, तिरहुत सारण हो सकता है आपको नहीं याद हो, फिर भी हम लोग ऑप्शन कैसे छाटेंगे वो देखना पे। भागलपुर, हाँ भागलपुर में तो ब्रिज ही बना हुआ है। ये तो आम सेंस है, जो लेमेन है, जो कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है उसको भी पता है। अच्छा, अब बच गया कि तिरहुत, सारण और कोसी, मगध। तो आपको थोड़ा सा भी डिस्ट्रिक्ट सबका अगर याद हो तो कोसी में 3 ही डिस्ट्रिक्ट आता है। कोसी का मिश्रण में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में सिर्फ कोसी नदी ही बहती, इसीलिए इसका नाम ही है ये। गंगा नदी बहती ही नहीं है। तो आप अगर तुक्का भी मारिएगा तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सारा पता हुआ है देन दैट इज वेल एंड गुड। तो देखिए, इसमें कोसी मगध ही होगा। अब मगध डिवीजन में कौन सा है, गया, नवादा, औरंगाबाद। तो ये जो डिवीजन सिर्फ है वो बिहार के एकदम दक्षिणी भाग से है, जो झारखंड से मिलता है जितना जिला वहां पे। तो गंगा तो वहां गई नहीं है, गंगा तो सेंट्रल में बहती है। और कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी ही है। तो यही इसका आंसर होगा। ओके। तो आप तुक्का मार के भी, कभी कभी तुक्का नहीं बोलिए इसको, इंटेलिजेंस गेस बोलिए, इंटेलिजेंस गेस करके भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो देखिए, जब आप मैप देखिएगा तो कभी कभी ये सब भी ध्यान देना चाहिए। ये किसी भी बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आ गया है तो मिल जाएगा, नहीं तो इन जनरल मिलता नहीं है। तो आप जब मैप देखिएगा तो देखिएगा कि पटना जो है वो, पटना थोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़ा लंबा करके ऐसे है, गंगा के बाजू में ही है लेकिन थोड़ा लंबा तक दूर तक फैला हुआ है। तो वो कौन सा है, ये वो पटना डिस्ट्रिक्ट होगा। बीपीएससी 65वां में ये पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। मैं आपको बताया हुआ था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, वो देख लीजिएगा। तो आप थियरी सेक्शन जरूर पढ़िए, आपके लिए सारा बहुत इजी हो जाएगा, वो जरूर देखिए तब आप ये क्वेश्चन पे जाइए। 63वां बीपीएससी में पूछा गया, ये कौन सा होगा, पुनपुन होगा। और पुनपुन में और एक नदी मिलती है, कौन सा है वो बताइएगा आप मुझे। ओके। चलिए, बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट, नहीं ध्यान दीजिएगा। तो दक्षिण दिशा से कौन नहीं मिलता है, महानंदा मिलता है क्या, उत्तर से मिलता है। कर्मनाशा दक्षिण से मिलता है। पुनपुन दक्षिण से मिलता है। फल्गु दक्षिण से मिलता है। सिर्फ महानंदा है जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट रिवर था, ट्रिब्यूटरी था किसका, गंगा का। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जो बार बार बाढ़ लाती है नॉर्थ बिहार में, कोसी नदी। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो हम आपको दो चीज बताए थे, अगर बक्सर रहेगा तो बक्सर, अगर चौसा रहेगा तो चौसा, दोनों रहेगा तो सिर्फ चौसा, क्योंकि चौसा बक्सर डिस्ट्रिक्ट एक स्पेशल जगह है जहां पे मिलती है, इसीलिए आपको हमेशा इसको ही टिक करना। बिहार में गंगा नदी
कि उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए ये बिहार में पूछ रहा है। आपको हम क्या बताए थे कि अगर बागमती रहेगा टोटल लेंथ में तो बागमती होगा, नहीं ओवरऑल रिवर रहेगा तो कोसी होगा। यहाँ तो बागमती है ही नहीं तो ऑब्वियसली कोसी होगा। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो घाघरा नदी है, घर घर की आवाज करते थे, सरयू इसको बोला जाता है। और इस पे कौन सा है? अयोध्या भी इसी नदी पे है। ये कौन सा है? छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये बोला उत्तर बिहार का। अभी मैप दिखाए थे, इसीलिए आपको मैप दिखाए थे। मैप से हमेशा पढ़ना चाहिए इस सब चीज को, वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, तो फिर आपको गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे पश्चिम कौन होगा? तो यूपी बिहार से बॉर्डर बना रहा होगा, क्योंकि बॉर्डर पर नदी होगा। तो ऊपर में कौन कौन बनाता है? घाघरा गंडक, इसी दोनों में से कोई होगा। अब आपको याद रखनी होगी थोड़ी। तो ये है अपना घाघरा, मैप में देखिएगा तो नीचे में घाघरा पड़ता है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। तो उत्तर बिहार में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में मिलती है? तो महानंदा। थियरी जरूर देखिएगा, लेक्चर आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। आपको ये सब चीज देखते ही आप कर दीजिएगा। ओके। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किसी नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है। तो हम बताए थे कि फल्गु कौन था? निरंजना और मोहन, उन दोनों से मिलने के बाद विकराल रूप धारण करता है। लेकिन बोधगया के निकट किससे मिलता है? देखिए फल्गु को ही निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, तो बोधगया के निकट मोहन नदी से मिलता है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? थियरी लेक्चर में हम बताए थे कि एक मैप भी दिए थे आप लोगों को कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज ऑलरेडी दिया हुआ था। तो वो है बूढ़ी गंडक। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थान है? तो फल्गु नदी, गौतम बुद्ध, इतना याद रहेगा तो आप तो ऐसे ही इसको बना सकते हैं कि बोध गया। बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? हाँ, यहाँ पे जिला पूछा, यहाँ पे जगह नहीं पूछा, तो वो होगा बक्सर। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि संबंधी? नहीं भाई, साल में 4 महीना तो वहाँ बाढ़ की ही पानी लगी रहती है, तो कृषि तो होती ही नहीं है। हाँ, अब अगर मछली पालन को अब हटा दिया जाए तो वो कृषि तो होती नहीं है। भारी उद्योग तो लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कब किधर बाढ़ आ जाए। तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है जो हम लोग मेंस के चैप्टर में देखेंगे कि क्यों नहीं वहाँ पे भारी उद्योग लग सकता है। क्योंकि रॉ मटेरियल भी नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी है, बाढ़ एक अलग समस्या है, स्किल लेबर भी नहीं है उस एरिया में। तो ये सारा चीज, और इंलैंड भी पड़ता है, तो ये सारा चीज को देखते हुए यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे बाढ़ होगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर पटना स्थित है? तो पटना किस नदी के तट पे स्थित है? कोसी होगा? नहीं। सरयू होगा? नहीं। बूढ़ी गंडक होगा? नहीं। तो एक ही बन जाते हैं, गंगा है। वैसे भी हम सब लोग परीक्षा देने में कम से कम पटना जाते हैं, तो गंगा रिवर पर जो ब्रिज है गांधी से, तो वो तो पार करते ही हैं। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन कौन नदी है यहाँ पे? महानदी, नर्मदा, सोन, ये 3 इंपॉर्टेंट नदी है जो वहां से बहती है। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, गंगा में मिलती है कौन सा स्तंभ? आप देखिए, ये जब तक आप मैप नहीं देखे रहिएगा आपसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे वेस्ट में कौन सा है अपना? सबसे वेस्ट में हम लोग घग्घर, सरयू देखे थे, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। ओके। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर होगा? बी होगा। चलिए 20th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण बिहार के भाग में प्रवाहित होने वाली नदी की सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर अगर आप मैप नहीं ढंग से देखे रहिएगा तो नहीं होगा। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? कर्मनासा, लेकिन इस ऑप्शन में कर्मनासा नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद कौन सा है? तो सोन होगा। ठीक। तो आप इसी तरह से जब तक मैप देख लीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सब। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। और फिर इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं थियरी चैनल जो है इसका, थियरी क्वेश्चंस का जो लेक्चर लिए हैं इससे रिवर से रिलेटेड, वो दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगी वो आएगी झील के बारे में, जलप्रपात के बारे में, नहर के बारे में, सिंचाई योजना के, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। और मेंस के लिए मैं ऑलरेडी GS1 पेपर स्टार्ट कर चुका हूँ, 6 वीडियो लेक्चर उस पर डाल भी चुका हूँ। उसका भी नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, दोनों माध्यम में है, हिंदी और इंग्लिश में। आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो किसी तरह से अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।